दोस्तों, अगर आप भी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने ठोका तूफानी शतक, टीम को दिलाई जीत, फिर बने मैन ऑफ द मैच। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना यह अवार्ड शुभमन गिल को देकर रोहित शर्मा के लिए भावुक कर देने वाला ऐसा बयान दिया कि पूरा क्रिकेट जगत उन्हें सलाम करने पर मजबूर हो गया। तो आखिर कैसे जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा का दिखा जबरदस्त तूफान और कैसे अकेले दम पर जिम्बाब्वे को चटाया हार का स्वाद। क्यों अभिषेक ने अपना वर्ल्ड कप शुभमन गिल को देकर दिया रोहित शर्मा के लिए भावुक कर देने वाला बयान, ये तुम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और अभिषेक शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मुकाबला एक बार फिर हरारे के मैदान पर खेला गया और इस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जिम्बाब्वे को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और गिल का यह फैसला भारतीय टीम के लिए शानदार साबित हुआ, क्योंकि अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और देखते ही देखते तूफानी शतक ठोक दिया। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का भी बल्ला जमकर गरजा, 77 रनों की पारी खेली और अंत में रिंकू सिंह ने 48 रन ठोक दिया और टीम इंडिया को 20 ओवर में 234 रनों तक केवल 2 विकेट पर पहुंचा दिया और जिम्बाब्वे के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम, लेकिन मुकेश कुमार की घातक गेंदबाजी के आगे जिम्बाब्वे के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके और वहीं बचा खुचा काम आवेश कुमार, वाशिंगटन सुंदर के साथ रवि बिश्नोई ने पूरा कर दिया। जिम्बाब्वे की पूरी टीम शुरुआत से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी और टीम के 7 बल्लेबाज केवल 76 रनों पर ही पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते भारतीय टीम ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। भारत की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और भारतीय खेमे में भी जश्न का माहौल था। वहीं इस मैच के रियल हीरो रहे अभिषेक शर्मा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। लेकिन अभिषेक शर्मा यह अवार्ड लेने के बाद कप्तान शुभमन गिल को देकर भावुक मन से रोहित शर्मा के लिए ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत की आंखें नम हो गई। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं अभिषेक शर्मा ने रोहित को लेकर क्या कुछ कहा। अभिषेक शर्मा ने भावुक मन से बयान देते हुए कहा, रोहित शर्मा को लेकर कि मैं टीम की जीत से काफी खुश हूँ, उसके लिए ज्यादा खुश मैं टीम के लिए योगदान देकर हूँ। हमने नहीं सोचा था कि हमारे बल्ले से इतने रन निकलेंगे, लेकिन हम विश्वास के साथ मैदान पर बैटिंग करते रहे और बल्ले से रन निकलता रहा। मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं उनसे यह सब कुछ बैटिंग करना सीखा है। इस पारी को मैं रोहित सर को समर्पित करना चाहूंगा। हमें अपना अवार्ड मिल गया, गिल भैया को दिया, उन्होंने शानदार कप्तानी की, मेरे पर भरोसा जताया और टीम में शामिल किया, जिसका मैं शुक्रिया अदा करूं सभी को कम है। मैं रोहित सर की तरह बनना चाहता हूं, मैं उनकी वीडियो देखकर सीखता हूं, मेरे प्रदर्शन का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से अभिषेक शर्मा ने अपना अवार्ड शुभमन गिल को देकर रोहित शर्मा के लिए दिल जीत लेने वाला बयान दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम जिम्बाब्वे सीरीज जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में भारतीय खिलाड़ियों का दिखा जबरदस्त तांडव। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर पलट दिया पूरा इतिहास और जिम्बाब्वे के सामने खड़ा कर दिया विशाल स्कोर। फिर भारतीय गेंदबाज मुकेश कुमार, आवेश खान, रवि बिश्नोई ने तहलका मचाकर मैच को पलट दिया और टीम इंडिया को कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। तो आखिर टीम इंडिया ने कैसे दर्ज किया ऐतिहासिक जीत? कैसे भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते नजर आई जिम्बाब्वे की टीम? कैसे भारत ने लहराया जिम्बाब्वे में परचम? दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और गिल में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक बार फिर टीम इंडिया हजारे के मैदान पर दूसरा टी20 मुकाबला खेलने के लिए उतरी। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा आए। जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। तो उसके बाद बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर खेला और पहले ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 10 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरा बनी और आते ही इन्होंने अपने शिकार दूसरी गेंद पर शुभमन गिल को बना लिया। भारतीय टीम को पहला झटका 10 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके और 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 10 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुकने का नाम नहीं लिए, दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। 3 ओवर में भारत के स्कोर को 22 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए 10 तंडाई चटारा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था और इस ओवर में रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर के अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में 28 रनों तक पहुंचाया। विकेट की तलाश में एक बार फिर 5वां ओवर लेकर आए जिम्बाब्वे की तरफ से ब्लेसिंग मुजरा बनी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने जाल में दोनों बल्लेबाजों को फंसा कर रखा हुआ था। 5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर बड़ी मुश्किल से 29 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए। विकेट की तलाश में एक बार फिर टंडाई चटारा, दोनों बल्लेबाज सिंगल से ही संतोष हो रहे थे। चटारा के ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन बटोर लिए और टीम इंडिया को पावर प्ले के 6 ओवर में 36 रनों तक 1 विकेट पर पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट की तलाश में 8वां होकर लेकर आए खुद कप्तान सिकंदर रजा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी फिरकी से भारतीय बल्लेबाजों को खूब नचा रहे थे। अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था।
इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 4 रन बटोरे और 7 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 40 रनों तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया। विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज लुक जोंगवे और इस ओवर में भारतीय बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। बाउंड्री के लिए तरस रहे थे और जिम्बाब्वे की टीम बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रही थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर के अंतिम गेंद पर अपने बल्ले का मुंह खोला। शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 8 ओवर में 49 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी बना ली और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए डियोन मायर्स के ओवर में अभिषेक शर्मा ने चौका और छक्का लगाकर अपनी तूफानी अर्धशतक केवल 33 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी वह रुके नहीं और गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए भारत के स्कोर को 11 ओवर में 102 रनों तक पहुंचा दिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 28 रन बटोर लिए और दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अभिषेक का बल्ला रुक नहीं रहा था। जिम्बाब्वे के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। अभिषेक अपने शतक की तरफ बढ़ चुके थे। 13वां ओवर लेकर आए भारत का स्कोर 126 रनों तक पहुंच चुका था। जिम्बाब्वे की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए वेलिंगटन मसाकाजा और इनके ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक नहीं दो नहीं लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के जड़कर केवल 46 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लेकिन ओवर के अंतिम गेंद पर अभिषेक अपना विकेट भी मसाकाजा को दे बैठे। 47 गेंद का सामना करते हुए अभिषेक ने 8 गगनचुंबी छक्के 7 चौकों की मदद से 100 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। भारत को 147 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज रिंकू सिंह आ चुके थे। 14 ओवर में भारत का स्कोर 147 रनों तक पहुंच चुका था। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ रिंकू सिंह का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। जिम्बाब्वे के हर गेंदबाजों को बेरामी से कोटा और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए और किसी भी गेंदबाजों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई और 20वें ओवर में रिंकू ने अपने प्रचंड रूप दिखाते हुए इस ओवर से 21 रन बटोरकर अपना जिम्बाब्वे के सामने 20 ओवर में 234 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे ओपनिंग करने मैदान पर आए और इनोसेंट किया के साथ वैशाली माधवरे, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने ओवर की तीसरी गेंद पर इनोसेंट किया को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता 4 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब मैदान पर ब्रायन बेनेट आ चुके थे। पहले ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर बड़ी मुश्किल से 5 रनों तक बन पाया और भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा। इस ओवर में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने खूब रन बटोरे। अभिषेक शर्मा की शानदार कुटाई की और 19 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार। इस ओवर में मुकेश कुमार की भी जमकर कुटाई हुई। ब्रायन बेनेट ने लगातार 2 छक्के जड़े, लेकिन मुकेश कुमार ने ओवर के अंतिम गेंद पर इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को दूसरी सफलता 40 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्रायन बेनेट अपनी टीम के लिए 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 3 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर केवल 40 रनों तक पहुंच पाया और मैदान पर नए बल्लेबाज डियन मेयर आ चुके थे। वहीं भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए आवेश खान और आते ही इन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया मेयर को और टीम इंडिया को तीसरी सफलता 40 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब माधुरे का साथ देने मैदान पर कप्तान सिकंदर रजा आ चुके थे और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन आवेश खान की घातक गेंदबाजी के आगे कप्तान सिकंदर रजा भी घुटने टेक बैठ गए और टीम के लिए 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिम्बाब्वे का स्कोर 4 ओवर में 46 रनों तक 4 विकेट गिर चुका था। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। देखते ही देखते भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर ली और भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी कर जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया और दूसरे T20 मैच में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम जिम्बाब्वे सीरीज शुभमन गिल की कप्तानी में जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, T20 के 20 सालों के क्रिकेट इतिहास में भारत की तरफ से मुश्किल से 4 या 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक T20 इंटरनेशनल में शतक जड़ा है, वो भी अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद। लेकिन अब ऐसा खतरनाक खौफनाक खिलाड़ी निकल कर आया जिसने महज अपने दूसरे T20 मैच में शतक जड़कर पूरी दुनिया को अपने नाम नतमस्तक होने का मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच में फ्लॉप होने के बाद उन्हें जमकर निशाना बनाया गया था, लेकिन अभिषेक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और शानदार इंटेट से साबित कर दिखाया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं और अपने ट्रोलर्स की भी बोलती बंद करके रख दी है। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में तो अभिषेक शर्मा यमराज का दूसरा नाम बनकर मैदान में उतरे। गिल तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन अभिषेक के तूफान को रोक पाना कहां जिम्बाब्वे के बस की बात थी। तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने आज जिम्बाब्वे को बर्बाद और तबाह करने का मन बनाया था। तभी तो देखते ही देखते चौके छक्कों की छड़ी लगाते हुए उन्होंने केवल 33 गेंद में अर्धशतक ठोका, तो 50 लगाने के बाद तो मानो उनके सर पर भूत ही सवार हो गया। उसके बाद तो डियोन मायर्स के एक ओवर में 28 रन ठोककर उन्होंने जिम्बाब्वे के खेमे में हाहाकार मचाया। तो देखते ही देखते मसाकजा की लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर
अभिषेक ने केवल 46 गेंद पर अपने टी20 इंटरनेशनल का पहला शतक जड़कर इतिहास लिख डाला। केवल 47 गेंदों में 7 चौकों और 8 खौफनाक छक्कों से सजी अभिषेक की ये पारी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है, जिसने तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचाकर रख दिया है। यहाँ तक कि बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी अभिषेक से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभिषेक को बधाई देते हुए उनके खूब तारीफ की है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अभिषेक को सलाम ठोकते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि अभिषेक ने दूसरे टी20 में जैसे बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कि वो कोई पागलपन है। एक फ्यूचर सुपरस्टार हिंदुस्तान का फ्यूचर संभालने के लिए आ चुका है। मैं उसका फैन हो गया हूं। इंटरनेशनल में अपने केवल दूसरे टी20 में अपनी काबिलियत साबित करते हुए शतक जड़ना अपने आप में अविश्वसनीय करिश्मा है।